राजस्थान की जालौर लोकसभा सीट में दो जिले लगते हैं। जालौर और सिरोही दोनों जिले 2004 से बीजेपी का गढ़ रहे हैं। इस बार भाजपा ने जालौर से नए उम्मीदवार लुम्बाराम चौधरी को मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को टिकट दिया है। बीजेपी के अनुभवी कार्यकर्ता लुम्बाराम ने संगठन में कई पदों पर काम किया है और अब वे चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हमारे साथ में किसान है, कार्यकर्ता है और छोटा से छोटा मजदूर लोग सारे मेरे साथ है। आपने जालौर लोकसभा के लिए कोई विजन तैयार किया है क्या? बिल्कुल किया साहब। सिरोही जालौर के लिए महत्वपूर्ण हमारा पानी का है और पानी के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और माई के लिए जब मैं नेता नहीं था, जनप्रतिनिधि नहीं था, फिर भी लड़ा है। मैं लड़ करके माई के पानी और भतीजा के पानी के नाले के लिए फायदा जितनी होगी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पानी की उसके लिए हल करने की पूरी कोशिश करूँगा। कुछ लोगों का कहना है कि लुम्बाराम के कराए गए कामों से उन्हें वोट मिल सकते हैं। यहाँ मोदी फैक्टर भी बहुत मायने रखता है। दुखद पहलू है कि कांग्रेस का कोई स्थानीय कैंडिडेट खड़ा होने तक को तैयार नहीं था, इसलिए उनको बाहर से इजाद करना पड़ा। और जो लुम्बाराम जी है वो बूथ प्रभारी से लेके प्रधान रहे, मंडल प्रभारी रहे, जिला अध्यक्ष रहे और विभिन्न पदों पर रहते हुए इस स्थान तक पहुंचे। वो किसी पारिवारिक संबंधों के कारण नहीं है साहब, सीएम साहब का बच्चे हैं या और किसी बड़े नेताजी के बच्चे। वो पार्टी के धरातली कार्यकर्ता है और धरातली कार्यकर्ता ही क्षेत्र का विकास कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हमारे यहाँ जालौर सिरोही से भी भाजपा के उम्मीदवार जो लुम्बाराम जी चौधरी है, एक किसान का बेटा है जिसने अपना सफर एक छोटे से पद से लगाकर आज लोकसभा सांसद प्रत्याशी तक आए हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से एक कार्यकर्ता पर विश्वास जताया है, जनता भी उन पर विश्वास जताएगी। और सबसे बड़ी बात, जिस प्रकार से देश राममय हो रखा है, जिस प्रकार से मोदी जी ने जो जो वादे किए थे पूरे किए हैं, जालौर की जनता नहीं पूरे देश की जनता मोदी जी के साथ है। वैभव गहलोत ने 2019 में जोधपुर सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन तब वे हार गए थे। इस बार वे जालौर से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इलाके में विकास की कमी पर वैभव गहलोत ने मौजूदा सांसद से सवाल पूछे और कांग्रेस को एक मौका देने की अपील की। केंद्र सरकार से जो जिम्मेदारी बनती है, जब आपकी सरकार है केंद्र में, आप यहाँ से भाजपा के सांसद भी हैं, तो आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आप केंद्र से पैसा लेके आते यहाँ पे डेवलपमेंट के, चाहे हम कई बातें करें, चाहे हम सड़कों की हालत देखें, यहाँ पे हम लोग अलग तरह से डेवलपमेंट फंड्स यहाँ पे ला सकते थे। और इन सब चीज़ों को देख के हमको ऐसा लगता है कि यहाँ पे जनता से मैं अपील करूँगा, एक बार आप कांग्रेस को मौका दें। नामांकन के वक्त वैभव गहलोत के साथ जालौर के आम लोग भी मौजूद रहे। कुछ लोगों का कहना है कि युवा नेता को ही जालौर की आवाज संसद में उठानी चाहिए। जो कैंडिडेट कांग्रेस ने डिक्लेयर किया है, वैभव जी गहलोत साफ समय के युवा है, ऊर्जावान है और लोगों को उम्मीद है कि हमारा सांसद पढ़ा लिखा युवा हो, ऊर्जावान हो, ताकि जालौर जिले में जो राष्ट्रीय स्तर की समस्या है उनका निराकरण हो सके, रेल सेवाओं का लाभ मिले, जो केंद्रीय सरकार की जो योजना है नेशनल हाईवे, नर्मदा का पानी, जल जीवन मिशन, ऐसे आदि जो जन कल्याणकारी योजना है उनका लाभ मिले। बतौर सांसद देवजी पटेल ने गैनेट को संसद के पटल पे नहीं रखा। ट्रेनों की मांग जालौर सिरोही की महत्वपूर्ण मांग है। आज दिन तक 15 सालों में जालौर जिला मुख्यालय बीनमाल रानीवाड़ा जो जालौर से ट्रेन गुजरती है, वहां से देश की राजधानी दिल्ली और राज्य की राजधानी जयपुर तक जाने के लिए ट्रेन नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है। हम चाहते हैं कि हमारा सांसद कांग्रेस का जीते और संसद में ये बात रखे और इस सुविधा को जल्द से जल्द लेके आवे। जो कांग्रेस का गढ़ रहा है जालौर सिरोही, जहाँ से गृह मंत्री बूटा सिंह से लेकर तमाम जो कांग्रेस के दिग्गज यहाँ से चुनाव लड़े, उन्होंने जो विकास कार्य करवाए, जो 15 साल से ठप पड़ा है, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे कोई नवीनीकरण नहीं हुआ है केंद्र सरकार की ओर से, तो इस बार लोगों में खुशी है कि एक पूर्व मुख्यमंत्री का लड़का और एक युवा हमारे बीच में है और निश्चित रूप से इस वैभव जी गहलोत को यहाँ से जिताने का काम करेगी जनता। और जो 15 साल का जो विकास का जो सूखा हमने देखा है उसको पूरा करने का हम सब लोग प्रयास करेंगे। सियासत के जानकार मानते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर का असर चुनाव पर पड़ना तय है। इसके अलावा वे ये भी मानते हैं कि कांग्रेस बीजेपी के बराबर मजबूत नहीं है। प्रो मोदी वेव है, उसको अपन अंडर करंट के रूप में देख सकते हैं। राम मंदिर के बनने के कारण भी इस जिले में बहुत
बड़ा अंतर पड़ा है कि ये कहना कि राम मंदिर का मुद्दा असर नहीं करेगा, बहुत ज्यादा असर करेगा। ऐसा नहीं है कि सब लोग बीजेपी के समर्थन में ही हैं, कुछ लोग कांग्रेस की भी यहाँ बहुत मजबूती मानते हैं। कांग्रेस का वोट परसेंट बड़ा है इस बार। कांग्रेस की जो सीट है पूरे लोकसभा क्षेत्र में 3 आई है, 7 से एक निर्दलीय जीते हैं, ये जरूर कह सकते हैं। लेकिन एक बार मैं फिर से ये कहूँगा कि अभी भी मेरी नज़र में बीजेपी भारी लग रही है यहाँ पर, और कांग्रेस को एकजुट होने की पूरी आवश्यकता है। और कांग्रेस के जो लोकसभा क्षेत्र है जालोर सिरोही के जो नेता है उनको भी एक मंच पर आना होगा, किसी तरह की गुटबाजी नहीं रखी होगी तो मुकाबला कड़ा हो सकता है। 2024 के लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में होंगे। राजस्थान की 25 सीटों पर 19 और 26 अप्रैल को 2 चरणों में मतदान होगा। नतीजे 4 जून को आएंगे।